और जब पहले श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते थे ना, तो यहाँ एक भी इंसान नहीं ठहरता था, लेकिन अब आपने क्या 5 मिनट वेट, हमने पूरा एक आधा घंटा वेट किया। हाँ सच में यार। तो मिस्टर मनीष अरोड़ा जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर गिफ्ट भेजा है दिवाली का। तो हम केदार घाटी वालों के लिए ये वाला पल थोड़ा बहुत भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि हम तभी आंखें सूजी हुई है। ठंडा हुआ बहुत, हाथ पैर पूरे जाम हो गए थे। ये बोला था रोई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 6:30 बजे से कर रही हूँ। सामने हिमालय पर्वत पर सनराइज हो चुका है और इसी के साथ श्री केदारनाथ धाम के नज़ारे सुबह सुबह कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में भक्तजनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। आज भाई दूज का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए सभी भक्तजनों के लिए बंद किए जाएंगे। तो आप सभी लोग श्री केदार बाबा के इस साल के आखिरी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। कपाट बंद करने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले से चली आ रही है और 18 तारीख को इस पूरे केदारपुरी के रक्षक बाबा मुकुंद भैरव जी के कपाट बंद कर दिए गए थे और उसके बाद मंदिर में बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। और आज लगभग 8:30 बजे के करीब बाबा जी की पंचमुखी चल विग्रह डोली यहाँ श्री केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। तो यहाँ मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारी दीदी लोग मिले हैं जो हमारे ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं होटल में आना चाय पीने के लिए, ठीक है? कल आपने तो डाला, मेरी सिस्टर ने तुरंत सेंड करा, देखो तुम्हारी फोटो। अच्छा हाँ चलिए, थैंक यू। ओके। कल मेरा पूरा परिवार श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आया और नाइट स्टे का कोई भी प्लान नहीं था और हम यहीं पर रुक गए। और आज सुबह सुबह हमारी तैयारी हो गई है वापसी जाने की और हम हेली से ही आए थे और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से ही वापस चलते हैं क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है। तो वैसे मैं सोच रही थी कि डोली के साथ पैदल यात्रा करूँगी, लेकिन इस साल हेली से ही जाएंगे। लेकिन अगले साल जब कपाट खुलेंगे तो फिर डोली के साथ हम पैदल यात्रा करेंगे। और जब यहाँ से वापस जाते हैं ना, तो बार बार मुड़ मुड़ कर ये नज़ारा देखने का मन करता है। जैसे ही यात्रा बंद होगी वैसे ही सभी लोग अपने ढाबे और होटल वगैरह बंद करने लगे हैं और यहाँ पर घोड़े खच्चर लादे जा रहे हैं। अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, मुँह से बोला भी नहीं जा रहा है, होंठ भी उलझ गए हैं। और जब पहले श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते थे ना, तो यहाँ एक भी इंसान नहीं ठहरता था, लेकिन अब लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। तो यहाँ पर मजदूर भाई जी लोग बहुत संख्या में रहते हैं। अभी बेटा और हस्बैंड जी आज सुबह लगभग 6 बजे यहाँ हेलीपैड में पहुँच गए थे और ये फर्स्ट शटल है। यहाँ पर काफ़ी लोग हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो हेलीकॉप्टर की भी कम ही शटल है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट वेट किया और अब हेलीकॉप्टर वापस आएगा। आपने क्या 5 मिनट वेट, हमने पूरा एक आधा घंटा वेट किया। हाँ सच में यार। और मेरा बेटा कितना गोलू मोलू लग रहा है, प्यारा सा। हाँ अंदर से हेडफोन लगा रखे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर का शोर तेज सुनाई देता है ना। तो अब हेलीकॉप्टर आएगा तो हम उड़ान भरेंगे। हाँ। और इधर साइड ना कल रात से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्काई शॉट पटाखे वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप में से कोई भी लोग श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आखिरी दिनों में आते हैं तो ऐसी आतिशबाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आतिशबाजी तो और इतना शोरगुल तो हमारे हिमालय पर्वत के लिए बहुत ही बेकार है। आप सभी लोग मुकुंद भैरव जी के दर्शन बिल्कुल दूर से ही कर लीजिए। इस बार हम भी वहाँ नहीं गए क्योंकि कपाट 18 को बंद हो गए थे, तो अगले साल ही बाबा मुकुंद भैरव जी के दर्शन करेंगे। और ना अभी बोला ही नहीं जा रहा है, मतलब होंठ पूरे ऐसे सुन्न हो गए हैं, हाथ भी सुन्न हो गए, नीले पड़ गए हैं। और इसने मुँह भी नहीं धोया थोड़ा थोड़ा
सभी लोग सिर्फ 5 मिनट में श्री केदारनाथ धाम से अपने गांव त्रियुगी नारायण के झोसी मोहल्ले में पहुंच गए हैं। यहां पर हमारी गाड़ी पार्क हो रखी है, तो अब बढ़ते हैं त्रियुगी नारायण के लिए सफ़र में आगे। और आज वैसे भी कपड़े चेंज नहीं किए, हाथ मुँह भी नहीं धोया ढंग से, तो घर में जाकर रिलैक्स हो जाते हैं। फिर शाम के टाइम पर सोनप्रयाग जाएंगे बाबा जी की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली के दर्शन करने के लिए। यहाँ घर पर आने के बाद एक बार गर्मा गर्म चाय पी और यहाँ घर पर तो रौनक भरा माहौल हो रखा है। पहले तो अवजीत अकेला था, उसके बाद सुधांशु भांजा, प्रदीप देवर जी सब आए। प्रीति कहाँ है? प्रीति ऊपर है, रेस्ट कर रही है। अच्छा, अभी सो के नहीं उठे? अरे नहीं, सो के उठ गए। अच्छा, ये नीचे जा रहे थे ना, मैंने कहा मैं अकेला हूँ, फिर आज ही स्टे कर दो। अच्छा, पायलट ने गाड़ी फंसा दी ना। पायलट ने गाड़ी फंसा दी तोसी वाली रोड पर। अच्छा, आज उसी को निकालने जा रहे? करने जा रहे हैं गाड़ी। अच्छा, बुलेरो गाड़ी। अच्छा, खड़ा कर रहा था ना। ये मजाक करते रहते हैं। गधेरे में फंसी? गधेरे में जबरदस्ती ले जा रहा था तभी तो। नहीं, ले जाते टाइम थोड़ी, आते टाइम तो। अच्छा अच्छा, हमारी थार तो एक्सपर्ट है। थार है एक्सपर्ट की पायलट है एक्सपर्ट। अब पता चला दोनों ये तो किसी काम में नहीं है। तो अब ये गाड़ी निकालने जा रहे हैं। कल रात को गाड़ी वहीं रखी गधेरे में ही। हाँ, चलो। प्रीति रात को रो रही थी। क्यों? गाड़ी वहीं है, टेंशन हो रही थी। प्रीति तो वैसे भी रोती है तब। और इधर साइड ना अभी इन्होंने रस्सियाँ निकाल रखी हैं, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी रस्सियाँ। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को खींच लेंगे, एक मोटी वाली और एक ये वाली रस्सी रख दी। कल सुधांशु भांजा और प्रीति ना तोसी गांव जा रखे थे। अभी कच्ची सड़क है तो वहाँ पर एक गदेरा है, गदेरे पर पुल नहीं है। आजकल पानी थोड़ा कम है, लेकिन अगर गाड़ियाँ फंस गई ना तो फिर निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो अब थार गाड़ी से बुलेरो गाड़ी को खींचेंगे। तो उसी वाली रोड पर जल्दी डामरीकरण होना चाहिए ने, और तब सीधे सुधांशु के घर तक गाड़ी तो जा रही है घर तक, पर रोड थोड़ा कच्ची है। हाँ वही तो। एक आज किसी ने कल एक गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा दिखाते हैं, चलो गिफ्ट दिखाते हैं। और प्रीति भी सोकर उठ गई है। प्रणाम। ठीक ठाक, बस बढ़िया। कैसी रही केदारनाथ धाम की यात्रा? बहुत बढ़िया रही। तू रोई कल? रोई कहाँ है? 3 घंटे गधेरे में फंसे रहे, तभी आंखें सूजी हुई है। ठंडा हुआ बहुत, हाथ पैर पूरे जाम हो गए थे। हाँ, ये बोला था रोई बा। रोई का तू क्या रोई? तो अब ना गिफ्ट दिखा देते हैं, ये तो मजाक करता रहता है। तो मिस्टर मनीष अरोड़ा जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर गिफ्ट भेजा है दिवाली का। इसके अंदर तो कलाकंद है, साथ ही इन 4 डब्बों पर काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब रखा हुआ है। कल मैं घर पर नहीं थी तो अवजीत के पास किसने गिफ्ट दिए? अरे आ रखे थे ना, कोई मुझे याद नहीं है कि कहाँ से आ रखे, बोला था उन्होंने पर याद नहीं है मेरे को ना। अच्छा, तो ये विंड चाइम दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। हाँ, तेरे लिए भी? आपको दे रखे और एक मौसी के लिए और मेरे लिए। अच्छा, तीनों के लिए। इतने सुंदर सुंदर विंड चाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साउंड ना बहुत ही बढ़िया आता है। सुबह से घर का पूरा काम निपटाने के बाद और लंच करने के बाद अभी दिन के लगभग 2 बजे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग में जाने की, क्योंकि बाबा जी की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली सोनप्रयाग में पहुंचती होगी। तो आज हम भगवान श्री केदारेश्वर को विदा करते हैं और इंतज़ार करते हैं 6 महीने बाद का, जब बाबा जी अपने कैलाश की ओर फिर से वापस जाएंगे। आज गांव के सभी लोग सोनप्रयाग में आ रहे हैं केदार बाबा की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली के दर्शन करने के लिए, और हम भी सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं। हमारे साथ दीदी लोग आए और इस छोटे से बच्चे को जाना है अपने दोस्त के साथ, बोला। ये बहुत शरारती है। हाँ वही तो, है चुप गया। और सासू जी भी आए, वंदना भी आए। कैसे हैं सब? ठीक है, चलिए आप दर्शन करते हैं। चलो। बहुत दिनों के बाद आज फिर से सोनप्रयाग में बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट व्हीकल यहाँ रोड के किनारे पर भी पार्क हो रखे हैं। मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ सोनप्रयाग मार्केट में आई हूँ और आज तो बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। लेकिन ये रौनक भरा माहौल सिर्फ आज तक ही है, कल से पूरा सोनप्रयाग मार्केट बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखना था। केदार बाबा तुम तो खूब सवारी दो। और ऐसी जाम की स्थिति तो सीजन शुरू होते टाइम देखने को मिलती थी। यहाँ एंट्री गेट पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। यहाँ सोनप्रयाग मार्केट में सभी लोग आज केदारनाथ धाम से वापसी आ रहे हैं। एक भी आदमी का मुंह मुझे ऊपर की साइड देखने को नहीं मिल रहा है।
घोड़े खच्चर भी आज से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और घोड़े खच्चरों की खुशी देखो, ऐसे भाग भाग के आ रहे हैं। ये देखिए, ओ भाई ये तो ज़्यादा ही खुश हो रखे हैं। आज से इनकी पीठ में यात्रियों का बोझ नहीं पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ सोनप्रयाग आने के लिए बहुत ही जल्दबाजी की। मुझे लगा कि बाबा जी की डोली बिल्कुल 2-2:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में। और मैं होटल में भी नहीं गई, सीधे इधर मार्केट साइड आ गई। और यहाँ मेन मार्केट में भंडारे का आयोजन किया गया है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक भंडारा नीचे की साइड है, एक भंडारा ऊपर की साइड है। सब दीदी लोग भी पहुँच गए हैं बाबा केदार की डोली के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। कैसा बनाया हुआ है? पहले आप बताएंगे ना कैसे बनाए, तभी तो बाहर के यात्री लोग भी खाएंगे। अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। दीदी ने तो खा लिया है ना? हाँ खा लिया मैंने। पकौड़ी? हाँ पकौड़ी भी खा ली मैंने। अच्छा, भी खा ली मैंने। चलो बहुत बढ़िया किया। अब मौसी ने? ना यार मैं नहीं खाती। क्यों? मन नहीं कर रहा। ऐसे कि मोटी हो जाएगी? हाँ डाइटिंग पे हूँ। जैसे आप दिन डाइट में वैसे ही मैं भी हूँ। अच्छा। तो चलिए जी, फाइनली बाबा केदार की डोली सोनप्रयाग की सामने वाली धार पर पहुंच गई है और हम सब बहुत पहले से डोली का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ हैं गैरोला देवर जी और साथ ही रमन भाई जी। कैसे हैं आप? एकदम बाबा का विदाई का एक भावुक पल, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। देवर जी ने अपने हाथों में फूलों की माला पकड़ी हुई है बाबा जी को अर्पण करने के लिए, और प्रधान पुजारी जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम केदार घाटी वालों के लिए ये वाला पल थोड़ा बहुत भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि हमको बाबा जी के लिए फिर 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। वो खुशी, वो रौनक सब चली जाएगी बाबा जी के साथ। सारे लोग नीचे की साइड जा रहे हैं, किसी एक का चेहरा भी ऊपर की ओर नहीं है। क्यों होगा? जिनके लिए ऊपर जाते थे वही नीचे आ गए हैं। तो फाइनली सभी लोगों को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी भी आ चुकी है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली सोनप्रयाग में पहुंच गई है। इस टाइम तो पूरे वातावरण में भोलेनाथ जी के जयकारे हमको सुनाई दे रहे हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल हो गया है और बाबा जी की डोली के साथ पूरी फोर्स भी तैनात हो रखी है। बाबा जी की डोली थोड़ी देर तक यहाँ सोनप्रयाग में विश्राम करती है और सभी भक्तजन भंडारे का आनंद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं। उसके बाद फिर डोली आज रात्रि विश्राम करेगी रामपुर में। बाबा केदार की डोली जा चुकी है और थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं सभी भक्तजन, खासकर जो केदार वैली के होंगे। अब धीरे धीरे पूरा सोनप्रयाग मार्केट, सीतापुर, रामपुर मार्केट, जिन बाज़ारों में सीज़न के टाइम पर बहुत ही चहल पहल देखने को मिलती थी ना, वो बिल्कुल सुनसान हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। तो हमारे होटल में भैया जी और दीदी जी रुके हुए थे, जो कि हमारे फैन हैं। आप ही बोल रहे हैं? बहुत बड़े फैन बहुत बड़े फैन हैं। हमारा पूरी फैमिली, मेरी माँ, सब आपके फैन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे ही चाहिए हमको। धन्यवाद, ऐसे ही व्लॉग देखते रहना। और सबसे पहले दीदी ने शुरू किया। यस, इन्होंने देखा फेसबुक से, इनको आया था नोटिफिकेशन। फेसबुक पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा। अच्छा। मैंने इनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने यूट्यूब पे लगा के देखने हमको एडिक्शन हो गया आपके ब्लॉग से। सब्सक्राइब किया ताकि हमें हमेशा दिखते रहे ना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जो आप बिल्कुल। डालते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया और हमारे होटल के आगे से अभी पूरी तरह से जाम की स्थिति बन चुकी है। काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल हैं, लोकल व्हीकल भी हैं और ये पिकअप गाड़ी सामान लेने के लिए ऊपर गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। अब ज़्यादातर 2-3 दिनों तक सिर्फ हमको पिकअप गाड़ी देखने को मिलेगी। जितने लोगों ने भी यहाँ अपना रोज़गार खुला रहता है, चाहे वो ढाबा हो, पूजा सामग्री की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, सभी लोग या तो आज या तो कल के दिन पर वापसी अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे और फिर हो जाएगा बिल्कुल सुनसान सा माहौल। और हमारे गौरव भाई ने पिछले 6 महीने यात्रियों को अच्छी तरह से होटल योगी में लेकर आए
भैया जी, यात्रियों का आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है, खुश हो जाते हैं यात्री लोग। बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग उनको घुमाते हैं और अपने होटल में भी लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और अगले 6 महीने मतलब ठंडियों के टाइम भी आप घुमाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। चलिए, उत्तराखंड में कहीं भी? कहीं भी, ऑल इंडिया में, कहीं भी। ऑल इंडिया में ही? ऑल इंडिया में। अच्छा, तो भाई जी का गाड़ी का नंबर है 6565 और इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, संपर्क कर सकते हैं ना। और अब मैं भाई जी की गाड़ी को पीछे से भी दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे होटल का नाम भी लिखा हुआ है। भाई जी बोल रहे हैं इधर से भी दिखाओ बोला गाड़ी को। तो यहाँ पर है होटल योगी सोनप्रयाग। ये कॉन्टैक्ट नंबर इधर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। भाई जी बिल्कुल विश्वास पात्र आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कहीं भी छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है। चलिए भाई जी, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, बाहर पूरी तरह से अंधेरा भी हो गया, लेकिन अभी तक जाम की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। बड़े बड़े टेम्पो ट्रैवल आ रहे हैं अभी यहाँ पर अपने यात्रियों को लेने के लिए, और सामने तो पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है और पार्किंग में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ अभी तक पार्क हो रखी हैं। पिछले साल के हिसाब से इस साल कपाट बंद होने के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुँचे थे, इसलिए कुछ यात्री लोग अभी यहीं सोनप्रयाग में स्टे कर रहे हैं, कुछ रामपुर, कुछ सीतापुर और कुछ वापस अपने घर की ओर चले गए हैं। और अभी अभी सोनप्रयाग से खबर आ रही थी कि कुछ यात्री लोग श्री केदारनाथ धाम जाने की जिद भी कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनको रोक दिया, क्योंकि अब जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो ऊपर श्री केदारनाथ धाम में यात्रियों को जाने की इजाज़त नहीं होती है, वो भी विदाउट परमिशन। मतलब अगर आप किसी खास वजह से जा रहे हैं, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ से ट्रैक भी करते हैं लोग, तो उस वजह से जा रहे हैं तो फिर जाने दिया जाता है, वरना यहाँ सोनप्रयाग गौरीकुंड से ऊपर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो अब अगले साल ही रौनक भरा माहौल देखने को मिलेगा। अब तो 6 महीने के लिए बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाएगा, वो तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।